सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह मुझे काफ़ी रीजनेबल और ऑब्जेक्टिव किस्म के इंसान लगते हैं। जब भी वो कोई इंटरव्यू देते हैं मीडिया को या कुछ बयान देते हैं तो ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। फिलहाल उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक कंगना रनौत पर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और सुनाऊंगा भी कि उन्होंने क्या कहा है, और दूसरा अबाउट द होल ड्रग केस और फैमिली क्या सोचती है इस पूरे केस के बारे में सुशांत सिंह के, वो उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि फैमिली को ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि सुशांत सिंह इस हद तक इन सब के चंगुल में फंस जाएंगे और इस हद तक उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 2019 तक सब सही चल रहा था, कह रहे थे, उनके पास बहुत सारी फिल्में थी, सब कुछ सही चल रहा था, उनका जो करियर था वो एकदम ट्रैक पे था, उनकी जो संगत थी लोगों की वो भी ठीक ठाक ही थी, उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रिया की उनकी लाइफ में आने के बाद फैमिली बहुत ज़्यादा उनसे दूर हो गई। और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि फैमिली उनसे बात नहीं करती थी, बातें चल रही थी, लेकिन जैसा अक्सर होता है कि जब इंसान दूर रह रहा हो फैमिली से तो देयर इज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट फैमिली कैन हैव। अगर फैमिली को थोड़ा सा भी लगा होता कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि उनकी जान ही चली जाएगी, तो वो कहते हैं कि वो लोग कैसे भी करके साम दाम दंड भेंट कुछ भी होके वो लोग उनको वहाँ से निकाल लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है उन्होंने ड्रग्स के बारे में कही। आपको पता है कल से बहुत ज़्यादा ये सारी चैनल्स में फैला हुआ है ड्रग्स का जो पूरा सीन आया है सुशांत सिंह के केस में। तो कहते हैं कि ये एक चैनल का एक्सपोज है। ये सीबीआई फिलहाल इस ड्रग्स वाले मामले में अभी तहकीकात नहीं कर रही है। सीबीआई कंटिन्यूज टू गो बाय द एफआईआर जो उनके पापा ने फाइल की है सुशांत सिंह के, और जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अभी फिलहाल के लिए पकड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती पर ही सारा दारोमदार पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग रिया चक्रवर्ती के आगे जितने भी लोग हैं, चाहे वो सैमुअल मिरांडा से लेके सिद्धार्थ पिठानी हो, रिया चक्रवर्ती की फैमिली हो, वो सारे लोग उनके साथ ही चल रही है। और द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज मोर ऑल्सो फोकस्ड ऑन अब तक जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो ईडी के हो या मुंबई पुलिस ने जो भी तहकीकात की है वो, और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है या विसरा रिपोर्ट है। ऑब्वियसली आपको पता है एम्स की टीम भी इसमें जुड़ चुकी है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इन सब के साथ चल रही है और एकदम स्क्रैच से शुरू हुई है। While they are referring to these reports, but they are not believing in anything or they are not blindly following anything that's being said in the media. This is what Vikas Singh has to say. आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो as per Vikas Singh, it's very clear कि फैमिली के हिसाब से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ लोगों को सुशांत सिंह की लाइफ में प्लांट किया गया हो एंड देयर इज अ मच बिगर कॉन्स्पिरेसी एट प्ले, और सेकेंडली रिया चक्रवर्ती ने खुद, ऐसा फैमिली को लगता है, कि सुशांत सिंह को यूज़ किया होगा। और स्टार्ट में इतना सारा यूज़ करने के बाद उनका जब उनको लगा कि नाउ ही इज ऑफ नो यूज़, देन ऑफ कोर्स यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड विद सुशांत सिंह। तो फैमिली के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल, लेकिन दे आर टोटली रिपोजिंग देयर फेथ इन सीबीआई। कहते हैं कि उनका डायरेक्टली कोई टच तो है नहीं सीबीआई के साथ, बट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन एक डायरेक्शन में चल रही है। और जहाँ तक ड्रग केस का भी मामला है, तो अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में जाती है तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें से कितनी सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही है उसमें से कौन सी चीज़ें सच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है सुशांत सिंह के साथ, इसमें कौन कौन छोटे और बड़े नाम इन्वॉल्व है। वो सारी चीज़ें अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में जाती है तो पता चलेगा। इसलिए परिवार, क्योंकि वो बड़े आदमी थे, उम्र भी 34 साल की उम्र थी उनकी, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने, और कहते भी थे बार बार कि मैं अपना संभाल लूंगा सारा। तो परिवार को बड़ा उम्मीद था और उनको खाली काउंसलिंग करते थे कि भाई इन लोगों से अलग हो जाओ और अपनी जिंदगी जिस तरह से तुम्हारी चल रही थी 2019 तक उसी तरह से चलाओ, क्योंकि बुलंदी पे थे बिल्कुल, सारी पिक्चर उनके हिट हो रहे थे। तो इसलिए बड़ा दुख हुआ जब इस तरह से लास्ट में उन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। अगर कहीं परिवार को यह पता होता कि ऐसा भी कदम उठा लेंगे तो जरूर हस्तक्षेप बहुत पहले कर देते। तो ये आप लोगों को भी लग रहा है कि ये कदम उठाया या किसी ने इसके अंदर कोई साजिश है? देखिए, दो मोटिव हो सकता है जो अगर मेरा पर्सनल व्यू लीजिए तो। एक तो मोटिव हो सकता है कि अगर रिया को किसी ने प्लांट किया हो कि उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये सब भी बॉलीवुड में बहुत होता है, और खास करके ऐसे आदमी के साथ ज्यादा आसानी से होता है जो थोड़ा सा गलीबल हो, जो बातों में जल्दी से आ जाए। या दूसरा था कि चाहती थी इनको यूज करना, जो एफआईआर में है, यूज करने के लिए मानसिक कंट्रोल बहुत जरूरी था। तो इस्तेमाल करते करते और मानसिक कंट्रोल करते करते, दोनों करते करते कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ कि अब ये हमारे कोई काम का नहीं रहा। तो जो मानसिक स्थिति आप कंट्रोल करते हैं अपना कंट्रोल बनाने के लिए, उसी मानसिक स्थिति के गिरावट से वो किसी काम के नहीं रह गए। तो इसलिए
ये दोनों मोटिव मेरे को समझ में आता है, जो कि उस दूसरे वाले में मानसिक स्थिति में उन्होंने डंप कर दिया, पहले वाले मानसिक स्थिति में उनका पर्पस सर्व हो गया। तो इसलिए दोनों तरह से अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये मोटिव खुलेगा बहुत जल्दी। तो आप लोग संतुष्ट हैं अभी तक जो सीबीआई की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसे लेकर? देखिए, ये जो आप अभी बता रहे हैं ड्रग जेल वाला, ये तो कोई सीबीआई जांच में नहीं है, ये तो किसी चैनल ने खुलासा किया है। सीबीआई का हमको ये अंदेशा है कि जो अफसर उनमें चयन किए गए इस इन्वेस्टिगेशन के बड़े बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर्स हैं, इसलिए हमको अभी तक अंदाज है कि अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन कोई हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं सीबीआई के अफसरों से कि वो क्या चल रहा है और उनके किस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या क्या उनको मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। धन्यवाद। तो विकास सिंह के हिसाब से इट्स वेरी क्लियर कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अगर इस केस में अभी फिलहाल ड्रग के मामले पर तो नहीं हुई, लेकिन अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में जाती है तो देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। और इसके अलावा बीच में एक बहुत जो खबर आई थी, काफी ऑनलाइन पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया था, खास करके एक पिंक विला का आर्टिकल था जिसमें आया था कि विकास सिंह ने ये कहा है कि कंगना इज ऑन हर ओन ट्रिप and she's trying to settle scores with people she has a problem with through the सुशांत सिंह केस। लेकिन ऐसा कहीं पर भी उनको बोलते हुए नहीं सुना गया। मैंने बहुत देखा इंटरनेट पर, ये सिर्फ एक कोट है, मतलब लिखा हुआ है जो पिंक विला ने रिपोर्ट किया है, पर जो बोला गया है भाई विकास सिंह, जो उनके वीडियोस हैं उसमें वो कुछ और बोल रहे हैं। आप ये देखिए एक वीडियो जिसमें वो इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनके कंगना को लेकर क्या क्या विचार है। देखिए, जांच को प्रभावित इसलिए नहीं करेंगे कि सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है। हमारे आपके बोलने से या किसी के बोलने से उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं पड़ता। और ये सोचना कि कोई अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देगा उससे उनकी जांच को प्रभावित होगा, तो फिर तो बहुत ही उस एजेंसी के लिए बड़ी दुख की बात होगी कि उनका प्रोफेशनलिज्म इसका मतलब नहीं है। जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, वो एक फिल्म इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही है। वो एक डिस्क्रिमिनेशन सब लोग जानता है होता है, वो हर प्रोफेशन में होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है। तो जो वो हाईलाइट कर रही है उसका एक अपना अलग महत्व है, उसमें कोई दो राय नहीं कि उसका एक महत्व नहीं है। लेकिन जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, वो एक क्रिमिनल मामला है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होगा और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो निकलेगा वही डिटरमिन करेगा कि उसमें क्रिमिनलिटी क्या है। इस बयान की फिर जरूरत क्या है और आखिर क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, आप आज के दिन में किसी को बयानबाजी से इस देश में आप रोक नहीं सकते। तो जिसको जो अपने समझ में अपने उसमें विवेक में समझ में आता है वो अपना करता है। तो इसलिए उसमें कोई बयानबाजी में तो सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से कुछ बयान दे रहे हैं, ये भी दे रही हैं, एक एक्सट्रीम में है, दूसरे एक्सट्रीम में है। इसलिए ये सब बातों से ना हम प्रभावित होते हैं और ना ही हमारे हिसाब से सीबीआई प्रभावित होगी। सीबीआई को अपना जब तथ्य मिलेगा, कुछ एविडेंस मिलेगा, कुछ प्रूफ मिलेगा, उसके बाद ही सीबीआई एक्शन लेगी। और कल बहुत ज्यादा चीजें सामने आई, लेकिन आज जो है कंटिन्यूसली अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनफैक्ट सीबीआई हैज आल्सो समन्ड द वॉचमैन ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन कौन आता जाता रहता था और आखिरी दिन में भी कौन कौन आया था और कौन कौन वहां से निकला था सुशांत सिंह के घर से। सो दीज आर आई थिंक द राइट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज गोइंग ऑन विद सीबीआई, एंड द वेट फॉर जस्टिस इज जस्ट गेटिंग सो मच मोर डिफिकल्ट नाउ, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि इस केस में जस्टिस और क्लोजर बहुत जल्दी मिले। आपके क्या ख्याल है अब तक जो भी चल रहा है उसको लेकर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।